हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं एक शॉर्ट ट्रिप पे चला गया था तो मैं ज़रा डिस्कस कर नहीं पाया था लास्ट 1 और 2 वीक से कि क्या चल रहा है मार्केट में। बट अगेन हमारी जब लास्ट टाइम बात हुई थी 22 अक्टूबर को हमने निफ्टी के बारे में बात की। निफ्टी 26,000 प्लस होने वाला है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ ही कहीं तक का हमारा टारगेट था, उसके बाद से रिवर्सल आया शार्प और अब ये मार्केट वापस चल पड़ा है। अब देखो पॉइंट क्या है। अब आपको देख रहे होगा कि आपको लग रहा होगा निफ्टी तो यार भाग रहा है, तो निफ्टी भाग क्यों रहा है? अगर आप कोई भी इंडेक्स यहाँ देखोगे, ऐसा नहीं कोई भी इंडेक्स बहुत ज़्यादा भाग रहा है। देखो ऑटो भागने के चांसेस है, लेकिन अब आप देखो कौन भाग रहा है। आईटी भाग रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा अंडर वैल्यूड इंडेक्स था। तो अगर मैं आईटी का चार्ट खोलता हूँ तो आपको याद होगा हमने यहाँ क्या बात की थी। अगर आपको याद होगा कि हमने यहाँ बात हुई थी कि यहाँ पर एसआईपी भर भर के करते जाओ, जितने डिप मिले लमसम करते जाओ, अभी भी इसमें अपॉर्चुनिटी बाकी है। अब देखो इसको क्या बोलते हैं ना, देखो मार्केट में कोई न्यूज़ तो है नहीं कि कुछ हो रहा है, कुछ अच्छा होने वाला है या रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है। बट स्टिल लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि मार्केट, क्योंकि लोग निफ्टी देखते हैं, मार्केट टूटा नहीं, क्योंकि हम तो बात करते हैं निफ्टी टूटा नहीं तो मार्केट सही है। लोग अंडरलाइंग स्टॉक्स नहीं देखते, मिड कैप स्मॉल कैप। तो बेसिकली पॉइंट क्या है, निफ्टी को ऊपर रखने के लिए अब आईटी को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ बची नहीं है। तो हो सकता है आईटी का ये बॉक्स का ब्रेकआउट होके आईटी यहाँ कहीं तक चला जाए, विच इज़ ऑलमोस्ट, अगर आप आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो अगर मैक्सिमम भी देखोगे 7%, तो हमें ऑलमोस्ट 10-12% का प्रॉफिट अभी हो सकता है आईटी में, ठीक है, जो हमने इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट किए। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो कि ऐसा नहीं इस पिक्चर को देख के आपको लग रहा है कि मार्केट भाग रहा है। कुछ इंडेक्स को ऊपर कर दिया जाता है, इंडेक्स मैनेजमेंट किया जाता है, ये सब चलता रहता है, ठीक है। तो आईटी अंडर वैल्यूड था, हमने बात भी की थी आईटी का पी रेशो की, अभी भी अंडर वैल्यूड है, ऑलमोस्ट 25 ये एक बॉटम एरिया है इसका। तो एक अपॉर्चुनिटी है कि 28-27 तक चला जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो वही कहने का मतलब यह है कि आईटी इंडेक्स में अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है, जो कि पी अगर 28 तक भी पहुंच जाए, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आईटी हमने एक अच्छा टेक्निकल कॉल यहाँ पर मिला था और हमने यहाँ पर अच्छा ऐड भी किया था। अगर आपको दिखेगा, मतलब आपको लगेगा, तो मैं आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखा दूंगा आईटी इंडेक्स का, ठीक है। तो अब थोड़ा डेटा देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो जो निफ्टी में, अगर आप देखोगे निफ्टी में ये जो करेक्शन आया था, इस टाइम पे पी क्या था, इस टाइम पे निफ्टी में जो पी गया था, पी रेशो अगर आप देखोगे तो ये 22.9, और मैंने यहीं कहीं पर, आपको याद होगा अगर आपने टेलीग्राम चैनल देखा होगा, तो मैंने अपना एक काफ़ी ज़्यादा लमसम पोर्टफोलियो जो मैंने टेक्निकल कॉल निफ्टी में यहाँ पर कहीं लिया था, उसमें तो ऑलमोस्ट 9 लाख का प्रॉफिट बुक कर लिया था, क्योंकि निफ्टी अब ना सेल ऑन राइज रहेगा। तो यहाँ पर 22.9 पे बुक कर लिया, अब ये वापस 22.3 आ गया। लेकिन अब मैं लमसम कब करूँगा निफ्टी में, जब ये अगेन 21 के आसपास आएगा, 21 के आसपास आएगा यहाँ कहीं पी, तो मैं लमसम करूँगा। तो वो पी लमसम पी कब आएगा 21 पे, जब ये करेक्शन यहाँ कहीं तक आएगा 24,000 के। तो मैं यहाँ एक अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा लमसम की, तब तक मैं आराम से वेट एंड वॉच करूँगा। और मैं इस रैली को ज़्यादा इंजॉय करने की मूड में नहीं हूँ, ऑलरेडी एसआईपी चल रही है, वो अलग कहानी है, लेकिन लमसम यहीं कहीं होगा, जिससे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फिर मिल पाएगी। तो हमें मार्केट में ना अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है, हमें मार्केट में ऐसी जगह लेना है जहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो हमारे फेवर में हो। अब निफ्टी में देखो, आप यहाँ पर इंडेक्स में 1 2 3 बॉटम बन गए हैं, और अगर आप इस ट्रेंड लाइन को भी देखोगे यहाँ से, तो जब भी ये घूम के नीचे आएगा तो ये इस एरिया में आएगा, क्योंकि ये 4th टाइम हो जाएगा। और अब एक और चीज़ यहाँ दिख रही है, वो क्या दिख रही है कि वो ये हो सकता है कि कोई ना कोई न्यूज़, किसी को पता है कि न्यूज़ आने वाली है, या फिर ट्रम्प के टैरिफ से रिलेटेड कि टैरिफ खत्म कर रहा है ट्रम्प, या कम कर रहा है, जो भी कर रहा है, कोई न्यूज़ आने वाली है, इसीलिए मार्केट में इस टाइप के गैप अप बन रहे हैं और ये आगे की साइड जाने की तैयारी कर रहा है। और हो सकता है देयर आर हाई चांसेस, जो हमने लास्ट में बात की थी, कि मार्केट यहाँ पर अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके, यहाँ से क्रॉस करके एक क्लाइमैक्स टॉप बना दे कोई न्यूज़ पे, और फिर वहाँ से एक गिरावट चालू हो। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखो, इस सिनेरियोज हैं ध्यान में रखो, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके पोर्टफोलियो के लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो निफ्टी खत्म हो गया। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी वही पैटर्न फॉलो होगा, जो कि मार्केट को ऊपर लेके फिर नीचे लेके आएगा, ठीक है। मिड कैप स्मॉल कैप, अब मेरे को मिड कैप स्मॉल कैप अपने इस जोन से निकल रहा है,
ऑल टाइम हाई के पास जा रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे, आज भी देखोगे, जो यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप की वैल्यूशंस थी, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ आपको मिड कैप, ये सितंबर 25 पी रेशो पे जाओ आप, ये देखो सितंबर कहाँ गया, अक्टूबर नवंबर, ये यहाँ कहीं सितंबर 45 का पी पे चल रहा था जो चीज़, आज वो चल रही है 33 पे। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितने भी स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होंगे जो आपने यहाँ कहीं ऐड किए होंगे, मेजॉरिटी 90% ऑफ स्टॉक्स वो लॉस में होंगे। फॉर एग्जांपल आप ओला देख लो, कहाँ गए ओला देख लो, कहाँ था ओला उस टाइम पे? ओला उस टाइम पे था अगस्त सितंबर के आसपास में, यहाँ कहीं, आज वो 40 रुपये भी चल रहा है। ऐसे बहुत बथेरे स्टॉक्स हैं जो इस टाइप से चल रहे हैं। ठीक है, तो अगेन ये ऑल टाइम हाई का मतलब ये नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई पे है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अभी भी सिमिलरली एक होता है दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, वो आपको यहाँ मिड कैप इंडिकेशन दे देगा। और मिड कैप में एक शार्प रैली आएगी, आप सबको लगेगा, रिटेलर्स को लगेगा यार ये तो वापस बुल रन चालू हो गया, लेकिन ये होगा क्लाइमेक्स टॉप और यहाँ से मार्केट में आएगी बहुत तेज वाली गिरावट, बिकॉज हमारी अर्निंग्स अच्छी नहीं है, हमारे रिजल्ट्स बिल्कुल अच्छे नहीं है, ईपीएस ग्रोथ अच्छी नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, जस्ट न्यूज़ बेस पे चीज़ें चल रही हैं। जीएसटी रेट कट हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, उससे कुछ बहुत कुछ होने नहीं वाला है। ठीक है, बट अगेन द थिंग इज, जब तक अर्निंग्स नहीं आएंगी, जब तक प्रमोटर्स अपने खुद स्टॉक्स बाय नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने नहीं वाला। तो वो कहीं सिनेरियो में दिख नहीं रहा है। तो अगेन ये एक ट्रैप हो सकता है, बुल ट्रैप जिसे बोलोगे आप, यहाँ पर ट्रैप करके और मार्केट को तोड़ दिया जाएगा। तो अगेन मार्केट जो भाग रहा है वो क्यों भाग रहा है मैंने आपको समझा दिया, कुछ इंडेक्स को बढ़ा दिया, मैनिपुलेट कर दिया, यही काम है ऑपरेटर्स का। ठीक है, तो आप लोग को बच के रहना है इस चीज़ से। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। अब बात करते हैं मार्केट मूड इंडेक्स की। मार्केट अभी ग्रीड में आ गया है, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ही मार्केट फियर में था। आई डोंट नो हाउ आई कैन शो यू दिस, बट मार्केट अभी कुछ दिन पहले फियर में थे जब ये गिरावट आई थी, ये वाली गिरावट आई थी। ठीक है, अभी बस मार्केट ग्रीड में आ रहा है। तो मार्केट का काम ही यही होता है, और मैं तो चाहता हूँ मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड में चला जाए। एक्सट्रीम ग्रीड कभी होगी जब मार्केट ये ऑल टाइम हाई को तोड़ देगा, ये एक्सट्रीम ग्रीड आएगी और वहीं से एक्सट्रीम फियर की तरफ हम जाएंगे। तो आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आ रही है। और अगर आप देखोगे हाँ, तो मैंने अभी रिफ्रेश कर दिया, तो अगर आप ये देखोगे जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है 18 नवंबर का, यहाँ पर ऑलरेडी 25,800 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, विच इज़ यही जो गैप अप हुआ है आज, और एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 26,000 पे। अब 26,000 का रेजिस्टेंस छोटा दिख रहा है और ये यहाँ से इसे तोड़ देगा। देयर हाई चांस है 26,000 विल बी ब्रोकन, और नेक्स्ट एक्सपायरी में 26,000 पे एक लड़ाई होगी अच्छी खासी, या फिर मार्केट 27,000 की तरफ भी जा सकता है। जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ना जब ये तोड़ेगा ना, तो ये छोटा मोटा नहीं तोड़ेगा, ये आपको टारगेट समझ में आना चाहिए कि 27,000 के आसपास का टारगेट यहाँ होगा, और फिर वहाँ से सेल ऑफ आने के चांसेस हैं। तो आपको रेडी रहना पड़ेगा। साथ में आप यूएस मार्केट भी देख लेते हैं। देखो यूएस मार्केट में हमने जो बात की थी वो सिंपल है, ये ट्रेंड लाइन्स बनी थी, टेक्निकल्स बने हुए थे, आपको याद होगा। जब तक इस कैंडल, ये जो बिग बार कैंडल बनी है, इसका डाउन साइड विच इज़ 6,540 ये टूटेगा नहीं, तब तक मार्केट में गिरावट नहीं आएगी यूएस मार्केट में। और यहाँ पर मार्केट जितना ऊपर जाता जाएगा, ये एक ओवरसोल्ड की ट्रेजेक्ट्री है। और अगर आप इसमें आरएसआई भी देखोगे, इसमें मैं आरएसआई लगाता हूँ अंकल को, देखो आप आरएसआई देख रहे हो ना, किस तरीके से ये प्राइस ऊपर जाती जा रही है और किस तरीके से ये आरएसआई नीचे आता जा रहा है। तो दिस इज़ अ बिग डाइवर्जन, और कभी भी कुछ भी होगा, आई डोंट नो क्या न्यूज़ आएगी, लेकिन मार्केट इसको तोड़ेगा तो अगेन हमारे लेवल्स ओपन होंगे 6,000 के। ये S&P 500 है, तो नज़ा तो और टूटेगा। तो आपको समझना पड़ेगा, और इस टाइम इंडियन मार्केट भी गिरेगा। तो दोनों को कोरिलेट करो आप, तो हो सकता है अभी थोड़ी देर इसको ऊपर लेके जाया जाए, एंड देन यूएस मार्केट गिरे और इंडियन मार्केट को लेके जाए नीचे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में, तो आप वो देखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।